नमस्कार। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के लिए जिन बलिदानियों ने अपना खून पसीना बहाया था, जो कि देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी, ऐसे बलिदानियों की वजह से ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक स्थान ऐसा भी है जिसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। दरअसल जैसे पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसी से मिलता जुलता एक नरसंहार छतरपुर जिले में भी सामने आया था। वक्त था मकर संक्रांति का, यानी कि 14 जनवरी, और सन था 1931। यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, मेला लगा हुआ था, और उसी दौरान अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिशर ने चारों तरफ से लोगों को घेर कर गोलियां चलवाना शुरू कर दी। उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया, पेड़ों के पत्ते झड़ गए, चीख पुकार करते हुए लोग यहाँ वहाँ भागे, कुछ नदी में जा गिरे, कुछ वहाँ पर रास्तों में पड़े हुए थे और कुछ गोलियां खाकर कराह रहे थे। हालांकि काफ़ी सारे लोगों की इसमें मौत हुई थी, लेकिन शासकीय तौर पर रिकॉर्ड में महज 5-6 लोगों के नाम ही सामने आए थे। तो आखिरकार कौन है बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग, किस जगह पर है, आखिरकार इसकी कहानी क्या है और क्यों इसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है, इस बारे में आज के इस स्पेशल पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। देश इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के लिए बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के बलिदानी भी शामिल हैं। चरण पादुका नामक स्थल में 14 जनवरी 1931 को अंग्रेजी हुकूमत के राजनीतिक एजेंट कर्नल फिशर ने पंजाब के जलियांवाला बाग कांड को ही लगभग दोहरा सा दिया था। यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गईं। बलिदानियों के रक्त से चरण पादुका में उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था। गोलियों की बौछार से पेड़ों के पत्ते झड़ गए थे और तब से ही चरण पादुका को बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। आज़ादी से 17 वर्ष पहले अंग्रेजी फौज ने चरण पादुका में बर्बरता की हदें पार कर दी थीं। दरअसल यहाँ हर वर्ष मेला लगाया जाता था और महात्मा गांधी के प्रभाव की वजह से अब अंग्रेजों के जासूस इस बात पर नजर गड़ाए रहते थे कि कहां पर सभाएं हो रही हैं, कहां पर मीटिंग हो रही है और अंग्रेजों का विरोध हो रहा है। ऐसे में इन क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों ने एक तरीका निकाला था कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर मेले आदि की जगह पर मेले की ही शक्ल में शामिल हुआ जाए और वहां पर अपनी बातें रखी जाएं। ग्राम टहनगा निवासी पंडित राम सहाय तिवारी ने 1930 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर बुंदेलखंड में अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले मड़ोई कर, चराई कर और लगान के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। काकोरी कांड के बाद अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद टीकमगढ़ जिले के ढीमरपुरा में हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर रह रहे थे। श्री तिवारी ने पन्ना के पास आजाद से मुलाकात की। 14 जनवरी 1931 के हत्याकांड से पहले दिसंबर में श्री तिवारी और उनके साथी हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अब आंदोलन की कमान सरजू दउआ लल्लू राम शर्मा ने संभाल ली थी। चरण पादुका से 7 किलोमीटर दूर ग्राम बगमऊ के 80 वर्षीय प्रेम नारायण मिश्र बताते हैं कि चरण पादुका कांड के समय उनकी उम्र महज 10 वर्ष ही थी। पिता राम भरोसे मिश्र और चाचा खिलानंद मिश्र मेले में गए थे। पिता और चाचा शाम को किसी तरह से वापस आए। उन्होंने चरण पादुका में निहत्थे लोगों पर अंग्रेज सैनिकों की गोलीबारी और उसमें बलिदान हुए लोगों के बारे में बताया था। सैकड़ों लोग बलिदान हुए थे। वो कहते हैं कि उस रात घर में कोई सोया नहीं था। आज भी उस रात को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छतरपुर जिले के चरण पादुका का सही नाम सिंहपुर है। जनश्रुति ये भी है कि वनवास के दौरान उर्मिल नदी के किनारे सिंहपुर से भगवान राम निकले थे। यहाँ एक पत्थर पर उनके चरणों के निशान हैं।
इससे इस स्थान का नाम चरण पादुका हुआ। प्राचीन समय से यहाँ पर मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन होता है। वर्तमान में ये जगह महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 14 जनवरी 1931 को इसी मेले में कर्नल फिशर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। अब ये स्थान उन बलिदानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ उन बलिदानियों की याद में हर बरस 14 जनवरी को मेले का आयोजन भी होता है। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलनों का दौर जारी था। जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे थे, अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था और इसी कड़ी में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक जगह पर भी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर मेले में जाकर यहां पर अंग्रेजों का विरोध करने की रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही थी। और इसी सिलसिले में 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन लोगों का हुजूम उर्मिल नदी के किनारे उमड़ पड़ा। अंग्रेजों के जासूस काफी तेज थे और इस बात की जानकारी अंग्रेजों को मिल चुकी थी। पन्ना अजयगढ़ के बॉर्डर पर उर्मिल नदी के किनारे सिंहपुर चरण पादुका में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को एक विशाल मेला लगा था। दुकानें लगी थी, झूले लगे थे। बच्चे, महिलाएं, पुरुष बड़े ही उत्साह से मकर संक्रांति के मेले में शामिल होने आए थे। उर्मिल नदी में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। मेले में गिलोहा निवासी सरजू प्रसाद दउआ, लल्लू राम शर्मा अंग्रेजों के करों के विरोध में यहां पर एक सभा को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान नौगांव छावनी से अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिशर इंदौर से आई कोल भील पलटन के साथ वहां पर आ धमका। खामोशी से कर्नल फिशर ने पूरी सभा को घेरने का ऑर्डर दिया। इसके बाद सभा स्थल के चारों तरफ बंदूक लिए हुए कोल भील पलटन के सैनिक वहां पर खड़े हो गए। सैनिकों के हाथों में बंदूकें थी, मशीन गन थी। शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी शोरगुल के क्रूर एजेंट कर्नल फिशर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था। और फिर देखते ही देखते निहत्थे लोगों की ओर बंदूकों का मुंह कर गोलियां दागना शुरू कर दी गईं। चीत्कार उठने लगे, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए लोग उर्मिल नदी में छलांग लगाने लगे और देखते ही देखते उर्मिल नदी का नीला पानी खून के रंग से लाल हो गया। बंदूकों की गोलियों से पेड़ों के पत्ते भी झड़कर नीचे गिर पड़े। चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक और जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया जा रहा था। देखिए साहब, हर साल ये कार्यक्रम प्रशासन द्वारा भी करा जाता है, समिति द्वारा भी। और ये बुंदेलखंड की हम लोग की एक जो स्थान है, इसके लिए हम लोग कोशिश भी आगे कर रहे हैं कि इस स्थान को हम लोग मध्य प्रदेश के उसमें जैसे कि सबकी नज़र में भी उस चीज़ का एक हम महत्व बता पाएँ। और यहाँ के जो भी आगे के लिए जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का चर्चा हुई है, हम लोगों ने लिख के भी दिया है। तो जो भी समिति बताएगी उस हिसाब से हम सिंहपुर में चरण पादुका में आगे की पूरी प्रक्रिया बना के उस पर हम लोग कार्य करेंगे कि ये जो स्थल है और लोगों का जो एक कुर्बानी है, जो उनका एक जो श्रद्धांजलि समारोह है, इसको हम लोग एक और अच्छे रूप में कर पाएँ और यहाँ की जो वीरता की कहानी है वो सब लोगों तक पहुँच पाए। तो इस तरीके से यहाँ की एक भीषण घटना को अंजाम दिया गया और कई लोग शहीद हो गए। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कहने को सिंहपुर चरण पादुका में मेला जरूर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इस मेले का आयोजन करते हैं या फिर जो इस समिति के लोग हैं, उन्होंने कई बार शासन प्रशासन से मांग की कि इस स्थल को शहीद स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, यहाँ पर सभा स्थल का निर्माण किया जाए, आने जाने के मार्ग को सुलभ किया जाए और यहाँ पर शहीदों की याद को देखते हुए एक भव्य स्मारक बनाया जाना चाहिए। नेताजी लोग आते हैं,
आकर वादे करते हैं, हर बरस इस मेले में शामिल होते हैं, मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद फिर हाल वही जस का तस हो जाता है। साल में एक बार फिर लोगों को इन शहीदों की याद आती है। साल में एक बार फिर 14 जनवरी को यहाँ पर मेला लगता है और लोग जाकर एक बार फिर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जनप्रतिनिधि एक बार फिर से अपनी कही गई बातों को दोहराते हैं और उसके बाद फिर वापस जस का तस हो जाता है। शहीदों के लिए कुछ कर गुजरना हमारी जिम्मेदारी है। आम नागरिक जितना जो कुछ कर सकते हैं शहीदों की याद में वो किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से एक उम्मीद ज़रूर लगाई जाती है शासन से, प्रशासन से और हमारे चुने हुए नुमाइंदों से कि वो इस दिशा में आकर कुछ करें। जिन शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देश के लिए कुर्बान कर दी, क्या हम उनके लिए ज़रा सा कुछ भी नहीं कर सकते? आज के पॉइंट टू पॉइंट में बस इतना ही। आप सभी को पेप्टेक टाइम परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।